चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का संसदीय व्यवस्था से संबंधित पार्ट 4 होगा। इसमें हम लोग संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था एक दूसरे से किस प्रकार समान और भिन्न है। तो देखिए, एक तरफ संसदीय व्यवस्था है, एक तरफ राष्ट्रपति व्यवस्था। हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था के बारे में 3 पार्ट में डिटेल में देखा है। उसी को प्रॉपर्टी या फिर दोषों यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। देखिए, संसदीय व्यवस्था में 2 कार्यकारिणी होती है। कार्यकारिणी मतलब शासन चलाने वाली संस्था। एक होती है संसद, दूसरी होती है सरकार। संसद वास्तविक संस्था है, सरकार क्या है, उसी का एक भाग होता है। लेकिन यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में सरकार संसद का ही हिस्सा होता है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में जो शासन चलाने वाली संस्था होती है वो होती है एकल कार्यकारिणी सरकार होती है। यानी यहाँ पे केवल सरकार होती है और वो कार्यपालिका से अलग होती है, वो विधायिका से। विधायिका क्या होती है? विधान बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका क्या होती है? विधान को लागू करवाने, प्रशासन चलवाने वाली संस्था। तो राष्ट्रपति व्यवस्था में जैसे यूएसए में है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अपने कार्यकारिणी के साथ पूरे यूएसए में सरकार चलाते हैं। अब देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल का शासन होता है और सरकार विधायिका का एक ही साथ निर्वाचन होता है 5 साल के लिए। यानी जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें विधायिका यानी जो संसद का लोकसभा है उसका और सरकार का एक साथ चुनाव होता है। जबकि जो राष्ट्रपति व्यवस्था होता है यूएसए में, उसमें क्या है, विधायिका का अलग चुनाव होता है और राष्ट्रपति का कोई अलग चुनाव होता है। इसमें कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, राष्ट्रपति विधायिका से मुक्त होता है और इनका चुनाव अलग अलग होता है। संसदीय व्यवस्था में पीएम मुख्य होता है, पीएम का नेतृत्व होता है, क्योंकि पीएम आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और इसकी सलाह राष्ट्रपति, जो कि वास्तविक या फिर संवैधानिक अध्यक्ष है सरकार का, उसको मानने के लिए बाध्य है। जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सबसे पावरफुल होता है। इसीलिए कभी कभी सवाल में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना किससे की जाए, तो राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति से तुलना की जाती है। जो अधिकार वहाँ पे राष्ट्रपति को है अमेरिका में, वही अधिकार भारत में पीएम को है। संसदीय व्यवस्था में निचले सदन का विघटन होता है, जबकि यहाँ पे निचला सदन विघटित नहीं होता है। जो राष्ट्रपति व्यवस्था में विधायिका होती है वहाँ पे वो अपने तरीके से चुनाव करती है, टोटल पूरा इकट्ठे विघटन नहीं होता लोकसभा का। वहाँ पे व्यक्तियों का आपका ये कार्यकाल ख़त्म होता है तो अगले कार्यकाल में व्यक्ति को निर्वाचन होता है। जबकि सरकार अलग चीज़ हो गई, उससे मुक्त हो गई विधायिका से। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता रहता है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा है नहीं। राष्ट्रपति व्यवस्था में जो सरकार है उसको उतने जितने साल का कार्यकाल है उसके लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता है। जबकि आपका ये संसदीय व्यवस्था में विधायिका है, कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। कोई अगर सरकार को बिल पास कराना होगा संसद में तो विपक्ष के लोग वहाँ पे सवाल करेंगे, ठीक है ना। अगर बिल देश हित में नहीं हुआ तो उसे बिल को पास कराने में भी रोकेंगे। तो इस वजह से कार्यपालिका और संसद के बीच टकराव होता है संसदीय प्रणाली में, ठीक है। और ये इसकी खूबी है, ठीक है, कोई आपका दोष नहीं है, क्योंकि इससे जवाबदेही भी बनती है। अब देखते हैं, संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार होती है, यानी विश्वास खोने पर सरकार गिर जाती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि कैसे प्रधानमंत्री हटाए जा सकते हैं, त्यागपत्र दे के हटाए जा सकते हैं, सरकार गिर सकती है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी सरकार गिर जाएगी। जबकि जो राष्ट्रपति व्यवस्था में होती है इसमें सरकार गिरने का चांस नहीं है। जितने साल के लिए आपको कार्यकाल दिया गया है उतने साल तक आपकी सरकार चलेगी। तो ये कुछ था आपकी तुलना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था, या फिर इसको बोलते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था, यानी अध्यक्ष, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वही शासन करेगा, उसके भी तुलना था। तो देखिए, 4 पार्ट में हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इसमें इतना ही था। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्थाएं क्या होती है, भारत में किस तरह की व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है। जैसे किसी देश में अगर अध्यक्षीय व्यवस्था है तो उसमें एकात्मक व्यवस्था भी हो सकती है, यानी एक जो सरकार है देश में एक ही तरह की सरकार हो सकती है, जैसे ब्रिटेन में, या फिर संघीय सरकार हो सकती है जैसे यूएसए में हो सकती है। उसके बारे में जानेंगे और क्या अंतर होता है आपका संसदीय प्रणाली और जो संघीय व्यवस्था है उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।